वेलकम स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो रोमन न्यूमरल्स है। हम लोग रोमन न्यूमरल्स के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। देयर आर 7 बेसिक सिंबल्स टू राइट एनी न्यूमरल। टोटल कितने हैं जो सिंबल्स हैं हमारे पास? वो केवल 7 है। 7 सिंबल्स हैं जिससे हम लोग पूरा रोमन न्यूमरल्स पढ़ लेंगे। ओनली 7। एक साइड हम लोग क्या रख रहे हैं, रोमन न्यूमरल्स लिख रहे हैं। दूसरे साइड हम क्या कर रहे हैं, हिंदू अरबिक न्यूमरल्स को लिखेंगे। पहला देखिए, आई आई को हम लोग वन कहते हैं। कैपिटल जो आई होता है उसको वन कहते हैं। और रोमन न्यूमरल्स में जो वी होता है उसका मतलब होता है 5। ठीक उसी तरीके से जो कैपिटल एक्स है उसका मतलब होता है 10, एल का मतलब 50, 6 सी का मतलब 100, डी का मतलब 500 एंड लास्ट है एम, एम का मतलब 1000। यही आपके पास टोटल 7 रोमन न्यूमरल्स हैं। टोटल यही आपके पास 7 रोमन न्यूमरल्स हैं जिससे हम लोग पूरा का पूरा पढ़ लेते हैं। देखिए क्या करते हैं हम लोग, जितने भी न्यूमरल्स हैं आई वी एक्स एल सी डी एम, इसी के हेल्प से ही हम लोग बाकी सारे नंबर्स को जनरेट करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे जनरेट करते हैं। उससे पहले कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको हम लोग ध्यान रखेंगे। पहले इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इन द रोमन सिस्टम देयर इज नो सिंबल फॉर जीरो। हमने देखा है 1 से शुरू हुआ है, 1 5 10 सो ऑन कंटिन्यू हुआ है। जीरो की बात नहीं हुई है तो क्या है, जीरो का कोई भी रोमन न्यूमरल्स नहीं होता है। दूसरा इम्पॉर्टेंट, दिस सिस्टम इज आल्सो प्लेड नॉट अ प्लेस वैल्यू सिस्टम। जैसे हम लोग इंडियन सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम में पढ़े हैं कि प्लेस वैल्यू सिस्टम्स होते हैं, लेकिन रोमन न्यूमरल्स में ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। लास्ट है जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है, इफ़ अ बार इज प्लेस्ड ओवर अ न्यूमरल्स इट इज़ मल्टीप्लाइड बाई 1000। जैसे हमने अभी पढ़ा है कि कोई भी नंबर हो, हमारे पास टोटल 7 रोमन न्यूमरल्स हैं। जैसे हमने क्या किया, यहाँ पे x लिखा और x का मतलब होता है 10। x का मतलब 10 होता है, सबको पता है। लेकिन अगर इसके ऊपर बार लगा दिए तो इसको हम क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये आपका हो जाता है 10,000। तो कोई भी रोमन न्यूमरल्स जो भी होगा उस पे अगर बार लग गया, बार ये सिंबल जो ऊपर लगाई जाती है टोपी जैसे, उसको हम लोग बार कहते हैं। लाइन जो है ऊपर किसी भी रोमन न्यूमरल्स के ऊपर अगर लग गया तो उसका मतलब 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। चलिए वन बाय वन हम लोग रूल पढ़ते हैं। रूल फर्स्ट, रिपीटिशंस ऑफ रोमन न्यूमरल्स मीन्स एडिशन। कोई भी रोमन न्यूमरल को जब भी हम लोग रिपीट करेंगे तो उसका मतलब क्या होता है, एडिशन हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा कुछ रूल्स हैं उसके क्वेश्चन हैं, पहले देख लीजिए, उसको पढ़ लेते हैं। ए है, ओनली आई एक्स सी एम कैन बी रिपीटेड। केवल हमारे पास 4 हैं, टोटल हमारे पास 7 थे लेकिन यहाँ पर रिपीट जो होंगे वो केवल 4 हैं। फॉर आई एक्स सी एम, यही चारों जो हैं हम लोग केवल रिपीट होंगे। बचे कौन से 3, वी एल एंड डी, नेवर रिपीटेड। ध्यान रहे, नेवर रिपीट, ये कभी भी रिपीट होते ही नहीं है। रिपीट होने के लिए कौन कौन से हैं, आई एक्स सी और एम, यही रिपीट होंगे। और ये किस केस में, एडिशन के केस में। ध्यान रखिए, जब भी हमको एडिशन करना होगा तो वहाँ रिपीटिशन एल वी और डी का नहीं होगा, बाकी चारों का होगा। नो सिंबल्स इन रोमन न्यूमरल्स कैन बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। 3 टाइम्स से ज़्यादा कोई भी सिंबल रिपीट नहीं होगा। जैसे अगर हम लोग ले रहे हैं एक्स, एक बार लिखेंगे तो इसका मतलब 10 हुआ, 2 बार लिखेंगे तो 20 हो गया, 3 बार लिखेंगे तो ये 30 हो गया, ये तो 30 हो गया। लेकिन इसी को अगर हम लोग 40 लिखना हो तो इस तरह से हम लोग नहीं कर सकते। 40 के लिए एक्स 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 4 टाइम्स लिख दें तो ये आपका ये गलत हो जाएगा। दिस वन इज रॉन्ग, ये आपका क्या है, गलत है। करेक्ट केवल क्या है, 3 टाइम्स तक ही लिख सकते हैं। आइए एग्जाम्पल से कुछ समझते हैं। फर्स्ट एग्जांपल देखिए, आई आई 2 बार क्यों रिपीट हुआ है, मतलब आई, एक 1 आई का मतलब 1 होता है और दूसरा आई का 1, दोनों को ऐड करेंगे आपको 2 मिल गया। सेकंड है एक्स एक्स, 2 एक्स है, 1 एक्स का मीन्स 10, अगेन सेकंड एक्स मीन्स 10, एडिंग 20। सी 3 एक्स, 3 टाइम्स एक्स, 10 + 10 + 10 = 30, सेम सी एंड सी। 1 C मीन्स 100, दिस सी मीन्स 100 and this C means also 100,
after adding this is 1 equal to 200. Rule number second, a smaller numerals written to the right of a larger numerals is always added to the larger numerals. कोई भी जो रोमन न्यूमरल्स है अगर उसके राइट में कोई भी उससे छोटा लिखा गया, अगर बड़े से छोटा लिखा गया, हम लोग एक ऑर्डर में देखे हैं जितने भी रोमन न्यूमरल्स हैं हमने एक ऑर्डर में देखा था और वो ऑर्डर ये था, सबसे ऊपर था हमारा 1 I V X L C D M, हमने सबसे ऊपर देखा था सबसे छोटा 1 है। तो अगर इस ऑर्डर को हम लोग जब फॉलो करेंगे तो इस ऑर्डर में अगर हम लोग देखेंगे तो कोई भी अगर छोटा है और उसके बड़े के बगल में अगर लिखा जाता है तो वो क्या होगा, हमेशा ऐड होगा। चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं, ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। जैसे वी का मतलब 5 होता है, इसका मतलब 5 होता है, लेकिन यहीं बगल में आई का मतलब 1, अगेन आई, तो दोनों को क्या करना है हम लोग ऐड करें, 5 + 1 इक्वल टू 7। सेम यहाँ एक्स और आई, एक्स का मतलब 10 होता है और आई का मतलब 1 होता है, आई मीन्स 1। तो इसमें ग्रेटर कौन सा है, हमारा 10 ग्रेटर है, तो इसलिए क्या कर रहे हैं राइट में, देखिए हमेशा ये राइट में लिखे हुए हैं, जितने भी इस साइड लिखे हुए हैं सब राइट में हैं, राइट में लिखे हुए हैं, इसलिए क्या कर रहे हैं हम लोग ऐड कर रहे हैं 10 + 1 अगेन 11। एक्स वी इज स्मॉलर 10 + 5 15। सेम एल मीन्स 50 और राइट में हमारे देखिए 10 है, 10 छोटा होता है ना, तो क्या कर रहे हैं हम लोग ऐड कर दे रहे हैं, दोनों को ऐड कर दे रहे हैं, 60 हो गया। एल एक्स 50 + 10 + 10 + 10 3 times 10 equal to 80। सेम सी फॉर 100, एक्स फॉर 10 अगेन एक्स फॉर 10 इक्वल टू 120। सी मीन्स 100, एल मीन्स 50 इक्वल टू 150। तो हम लोग यहाँ पे ये ध्यान रखें हैं, ध्यान रखने वाली बात है, जो भी बड़ा हो गया उसके अगर राइट में कोई भी नंबर लिखा हुआ है तो उसको क्या कर रहे हैं हम लोग ऐड कर दे रहे हैं। अब क्वेश्चन ये भी आता है, अगर छोटा हुआ तब क्या करेंगे, तो उसके लिए रूल 3, a smaller numeral written to the left of a larger numerals is always subtracted from the larger numerals। अगर कोई भी नंबर के लेफ्ट साइड, जैसे ये क्या है v है, इससे कोई भी छोटा नंबर लेफ्ट साइड लिखा हुआ, जैसे v से छोटा i ही हो सकता है, ये लेफ्ट साइड लिखा हो तो क्या करेंगे हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। v का मतलब 5 होता है और i का मतलब 1, ये कितना हो गया 4, ये हमारा लेफ्ट साइड है, दिस वन इज लेफ्ट। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, जब भी कोई नंबर के लेफ्ट साइड में कोई भी छोटा नंबर लिखा जाएगा तो उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे और समझेंगे, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। पहला है वी एल एंड डी आर नेवर। अच्छा ये क्या होते हैं, वी एल एंड डी आर नेवर सब्ट्रैक्टेड, ये कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, ये वी एल एंड डी आर नेवर सब्ट्रैक्टेड। आई कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वी एंड एक्स, आई केवल सब्ट्रैक्ट होगा वी और एक्स से, क्योंकि वी और एक्स से ही छोटा है वो आई। एक्स कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एल एंड सी ओनली, एल और सी से ही केवल सब्ट्रैक्ट होगा, ऐसा नहीं है एक्स को हम लोग बी से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इसको ऐसे नहीं सब्ट्रैक्ट कर सकते इस तरह से, ठीक है। ये सब्ट्रैक्शन नहीं पॉसिबल होता है, यहाँ सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं होता है, ये आपका एडिशन हो जाता है, क्योंकि सी कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम डी एंड एम ओनली, सी को केवल डी और एम से ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल देखते हैं। आई वी, आई का मतलब 1 हुआ, वी 5 यहाँ पे देखिए हमारे लेफ्ट साइड में क्या है स्मॉलर है और ये ग्रेटर है, 5 से हमने सब्ट्रैक्ट कराया, हमको 4 मिला। सेम देखिए आई एक्स हमारा 10 है, 10 - 1 इक्वल टू 9। एक्स सी, एक्स हमारा कितना है 10 होता है और लेफ्ट साइड होने की वजह से सब्ट्रैक्ट हुआ, सी 100 है इक्वल टू 90। इतना से हम कंटिन्यू करते हैं। सी एम, एम का मतलब होता है 1000 और सी मीन्स 100, माइनस की है क्योंकि लेफ्ट साइड में है, कितना हुआ 900। रूल नंबर 4, व्हेन अ स्मॉलर न्यूमरल्स इज प्लेस्ड बिटवीन टू लार्जर न्यूमरल्स, प्लेस्ड बिटवीन टू लार्जर न्यूमरल्स
इट इज़ ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लार्जर न्यूमरल इमीडिएटली फॉलोइंग इट। क्या मतलब हुआ इसका, जब भी कोई भी नंबर होगा तो अगर वो बीच में है, दो बड़े बड़े नंबरों के बीच में है, जैसे ये हुआ v है और i है और x है, तो x भी बड़ा नंबर है, v भी बड़ा है, लेकिन ये क्या है, ये तो स्मॉलर है ना, दिस वन इज स्मॉलर। तो हमारे एक साइड हम लोग देख रहे हैं 10 है, बीच में 1 है और एकदम किनारे कितना है 5 है। इस कंडीशन में क्या किया जाता है, ये नंबर जो है 10 सेम टू सेम ऐसे लिखा जाता है और ऐड किया जाता है कंटिन्यूस, लेकिन इन दोनों में एक रिलेशन बनाया जाता है। इसमें देखिए लिखा गया है ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लार्जर न्यूमरल। तो इसमें क्या किया जाता है, सब्ट्रैक्ट किया जाएगा लार्जर नंबर से 5 - 1 में से सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये देखिए आपका 14 हो गया। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और ज़्यादा क्लियर होंगे। पहला एग्जांपल जो हमने डिस्कशन कर लिया है 14, सेम देखिए 10i(x), यहाँ पे i क्या है मिडिल में, देखिए i जो है हमारा बीच में क्या है, छोटा है ना, किनारे किनारे बड़े बड़े हैं, तो 10 हुआ। लेकिन बीच वाले के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो नेक्स्ट आगे वाला होता है, जैसे ये इसके आगे क्या है x है, तो x में से हम 1 को माइनस कर दें, 90 हो गया। ठीक, यहाँ से c देखिए, c मीन्स 100, अगेन x मीन्स 10, i मीन्स 1 एंड v मीन्स 5। इन दोनों में यहाँ देखिए क्या हो रहा है, बीच में एक स्मॉलर नंबर आ गया i, ये स्मॉलर नंबर है, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे हम लोग, x और v इन दोनों में v से माइनस कराएंगे। v कितना है 5 - 1, क्योंकि i के जस्ट आगे वाला जो नंबर होगा उसी से हम लोग माइनस करा दें। तो सबको जब ऐड करेंगे ये आपका 4 हो गया, और जब सबको ऐड करेंगे तो 114। सेम c का मतलब 100, यहाँ भी c का मतलब 100, यहाँ c 100 है, ये 10 है और ये 100 है। तो रूल हमारा ये कहता है, अगर बीच में कोई भी छोटा नंबर होगा तो जो आगे वाला नंबर होगा उससे माइनस कर देंगे। 100 - 10, इसको हम लोग माइनस कर दे रहे हैं, तो कितना हो गया हमारा 190। इसके बाद देखिए मैंने एक रोमन न्यूमरल्स का चार्ट दिया 1 to 100 के लिए। आप यहाँ से 1 से 100 तक के सारे न्यूमरल्स आप देख सकते हैं, जो भी डाउट हो उसको आप यहाँ पे देखिए और समझिए। इसके बाद देखिए रोमन न्यूमरल्स 1 से लेकर 1000, यहाँ x बार लिखा हुआ है, 5 के ऊपर बार है। इसी तरह से 1 से लेकर के 1000 तक के लिए कुछ इंपॉर्टेंस जो यूज होते हैं बार बार उनको दिया गया है। मतलब इनसे हम बनाए जा सकते हैं, बार बार कहने मतलब इनसे हम लोग बना सकते हैं और भी नंबर्स। प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। पहला जो क्वेश्चन है, राइट द रोमन न्यूमरल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स। इनका हमको क्या करना है, हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स दिए गए हैं, इनको हमको रोमन नंबर्स में लिखना है। जैसे 78, 189 सो ऑन दिया हुआ है, इनको हमको रोमन नंबर्स में लिखने हैं। दूसरा क्वेश्चन है, रोमन नंबर्स दिए हुए हैं और उनसे हमको क्या करना है, हिंदू अरेबिक नंबर्स फाइंड करना है। ओके गाइज, थैंक यू, हैव अ